फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में इस वीडियो में देखेंगे सामान्य विज्ञान के 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम रेलवे ग्रुप डी के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं मैंने इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बिल्कुल शॉर्ट वीडियो है, कम समय में आपको 70 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। नए साथी कोई भी हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रही, देखिए भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुणे में, पुणे महाराष्ट्र। देखिए रात्रि दृष्टि उपकरण में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा अवरक्त तरंगों का, इंफ्रारेड वेव्स। अवरक्त तरंग यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 124 बाइट किसके बराबर होता है, 124 बाइट ये किसके बराबर होता है, तो गाइस 1 किलोबाइट के, यानी 1 केबी के। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, अत्यंत दिशिक प्रकाश किरण पुंज क्या कहलाता है। देखिए अत्यंत दिशिक प्रकाश किरण पुंज कौन कहलाता है, तो याद रखिएगा लेजर, लेजर कहलाता है, लेजर याद रखिएगा। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो गाइस चिड़ियों, देखो चिड़ियों का और उनके प्राकृतिक वातावरण का। ठीक है, चिड़ियों का उनके प्राकृतिक वातावरण में, याद रखिएगा। आगे देखिए CH3OH ये जो सूत्र है गाइस, इसका रासायनिक नाम क्या है, ये किस रसायन का ये सूत्र है, CH3OH। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिल अल्कोहल का, मिथाइल अल्कोहल का, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो गाइस कैल्सीफेरॉल, याद रखिए कैल्सीफेरॉल। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है, तो याद रखिए राइट आंसर हो जाएगा परासरण के द्वारा, परासरण करेक्ट है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा कवक से, कवक करेक्ट हो गया। आगे ट्रेकोमा रोग किस अंग से संबंधित रोग है, ट्रेकोमा रोग जो है किस अंग से संबंधित रोग है, तो आंख से। आगे पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो गाइस देखिए पॉजिट्रॉन की खोज करी थी एंडरसन ने 1932 में। आगे देखिए बर्नौली का सिद्धांत आधारित है किस पर, तो बर्नौली सिद्धांत किस पर आधारित है, तो गाइस ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, याद रखना ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। कौन सी धातु भविष्य की धातु कहलाती है, कौन सी धातु है जो भविष्य की धातु कहलाती है, तो टाइटेनियम करेक्ट हो जाएगा, टाइटेनियम याद रखिए। आगे कंप्यूटर में डोस क्या होता है, डोस, कंप्यूटर में डोस होता है ना, क्या होता है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखना डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, तो फ्लोरीन, याद रखिएगा सभी साथी देख लीजिए फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है, डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो गैस याद रखिए झाड़ियों एवं वृक्षों के अध्ययन से। ठीक है, झाड़ियों और वृक्षों के अध्ययन से संबंधित है डेंड्रोलॉजी। आगे देखिए एपिडेमियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, एपिडेमियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस याद रखिएगा महामारी रोगों का, किसका, महामारी रोगों का। आगे देखिए मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो सेरेब्रम, याद रखिए सेरेब्रम। आगे देखिए क्वेश्चन, किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है, तो कौन सा कौन सा रक्त समूह है जो यूनिवर्सल रिसीवर होता है, यानी सर्वग्राही होता है, तो ब्लड ग्रुप ए बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षय रोग, क्षय रोग के लिए जैवरोधी प्रयोग होता है कौन सा, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा क्षय रोग के लिए कौन सा एंटीबायोटिक प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा स्टेप्टोमाइसिन, स्टेप्टोमाइसिन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो गया गाइस। आगे देखिए हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है, हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है, तो ट्राइटियम, याद रखिए ट्राइटियम करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए EEG नामक यंत्र से क्या अंकित किया जाता है, EEG, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क की विद्युत सक्रियता, याद रखिए मस्तिष्क की विद्युत सक्रियता को। आगे देखिए गाउट के रोगियों को कौन सा भोजन करने की सलाह दी जाती है, कम प्रोटीन वाला या अधिक प्रोटीन वाला, तो याद रखिएगा कम प्रोटीन वाला। जिनको गाउट की बीमारी होती है उन रोगियों को कम प्रोटीन वाला भोजन सेवन करने की सलाह दी जाती है। आगे देखिए कैटरेक्ट किस अंग का बीमारी है, कैटरेक्ट, ये कैटरेक्ट एक बीमारी का नाम है जो किस अंग को प्रभावित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आँख की, आँख है ना। आगे देखिए स्वपरागन, स्वपरागन प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो देखिए स्वपरागन प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो स्वनिषेचन से, स्वनिषेचन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अधिकतम
घातवर्ध्य धातु कौन सा है? अधिकतम घातवर्ध्य धातु, तो याद रखिए सोना। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, द्रवित पेट्रोलियम गैस में क्या होता है? एलपीजी जो होता है उसमें क्या होता है गाइस? तो ब्यूटेन और प्रोपेन, मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन ही होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन, पायराइट का सूत्र क्या है? फॉर्मूला पायराइट का, तो देखिए FeS2 याद रखना। ठीक है, FeS2 ये पायराइट का सूत्र होता है। आगे देखिए, पशुओं में नए पैदा हुए बछड़े को देखो खिस कितने दिनों तक पिलानी चाहिए? देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो नए बछड़े पैदा होते हैं उनको खिस जो है कितने दिनों तक पिलानी चाहिए? तो याद रखिए 10 दिनों तक। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना 10 दिनों तक। अच्छा देखिए, पशुधन के क्षेत्र में गाय में दूध ज्वर रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? पशुधन के क्षेत्र में गाय में दूध ज्वर रोग जो होता है, मिल्क फीवर रोग, ये किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो याद रखिएगा कैल्शियम की। कैल्शियम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम। आगे देखिए, गहराई और खारापन बढ़ाने से समुद्र के पानी का घनत्व कैसे बदलता है? गहराई और खारापन बढ़ाने से समुद्र के पानी का घनत्व कैसे बदलता है? तो बढ़ता है, याद रखिएगा बढ़ता है। आगे देखिए, नाना किस फल की प्रजाति है? नाना किस फल की प्रजाति है? तो अनार का, याद रखना अनार का एक प्रजाति है नाना। आगे देखिए, जिन देशों में पॉलिश किया हुआ चावल मुख्य अनाज के रूप में खाया जाता है वहाँ के लोग किस रोग से पीड़ित हो जाते हैं? तो गाइस याद रखिएगा बेरी से। ठीक है, बेरी। देखिए, देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? देश में यानी भारत में आम्रपाली, ठीक है, आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? तो याद रखिए डॉक्टर RN सिंह ने, डॉक्टर RN सिंह। ठीक है, आगे देखिए, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो याद रखिए फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं गाइस? फ्लोरिकल्चर। हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन सा होता है? तो 3 समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का, एक तो प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ये ट्राइटियम, याद रखिएगा। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। आगे देखो दरोगाजी किस फल वृक्ष की प्रजाति विकसित की गई? दरोगाजी जो है किस फल वृक्ष की प्रजाति है जो विकसित की गई है? तो बेल की, बेल याद रखना। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा दूध उत्पादन में क्रांति से। आगे नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो वैसे याद रखिए मत्स्य उत्पादन से, फिश प्रोडक्शन। आगे देखिएगा नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किसकी भांति किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किसकी भांति किया जाता है? तो याद रखिए विस्फोट की भांति, एक्सप्लोसिव। ठीक है, विस्फोट की भांति। रात्रि में देखने के लिए कौन सी तरंगे प्रयुक्त की जाती है? फॉर नाइट विजन, याद रखिए अवरक्त, इंफ्रारेड। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसका मुख्यालय है दिल्ली में, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1929 में, 16 जुलाई 1929 को। आगे देखिए क्वेश्चन, बीमारी का जन्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित की थी? बीमारियों का जन्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखिए लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर करेक्ट है। तराशा हुआ हीरा किस कारण से पुनः आंतरिक परावर्तन से चमकता है? तो तराशा हुआ हीरा किस कारण से पुनः आंतरिक परावर्तन से चमकता है? तो अपने उच्चतम अपने उच्चतम अपवर्तनांक के कारण। आगे देखिए, पेप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायता होता है? यह सहायक होता है। पेप्सिन एंजाइम जो होता है किसके पचाने में सहायक होता है? तो याद रखिए प्रोटीन को पचाने में, प्रोटीन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, मानव गुद्दे में बनने वाली पथरी मुख्यतः किसकी बनी होती है? मानव गुद्दे में बनने वाली जो पथरी होती है मुख्यतः किससे बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की, याद रखिए कैल्शियम ऑक्जेलेट। आगे देखिए, पानी में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो भाई पानी में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति, याद रखिए अवतल लेंस की भांति। आगे देखिए, ओम एक्स, देखो ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर ये मल्टीपल है, ओम गुने मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो याद रखिएगा गाइस, ओम मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो याद रखिए राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का, विशिष्ट प्रतिरोध। आगे देखिए, नियासिन की लगातार कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो देखिएगा नियासिन की लगातार कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो पेलेग्रा, याद रखिएगा पेलेग्रा। आगे देखिए, क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है?
तो याद रखिए टाइफाइड के उपचार में, टाइफाइड करेक्ट होएगा। आगे देखिए क्रायोलाइट, देखो क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, तो याद रखिए एल्युमिनियम का। आगे देखिए राइबोफ्लोविन किस विटामिन का नाम है, राइबोफ्लोविन, तो याद रखिए विटामिन B2 का केमिकल नेम है। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है, तो ड्यूटेरियम। देखो साधारण जल होता है H2O, भारी जल होता है D2O, तो हाइड्रोजन के अलावा जगह पर यहाँ क्या है, ड्यूटेरियम है, याद रखिएगा। आगे देखिए रक्त ग्लूकोज लेवल सामान्यतः किस मात्रक में प्रदर्शित किया जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है, लेवल है ना, किस मात्रक में प्रदर्शित किया जाता है, तो याद रखिए मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। आगे देखिए जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के, देखो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब, तो याद रखिएगा चंद्र ग्रहण। देखिएगा नार्म, नार्म यानी नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट संस्थान, ये कहाँ स्थित है, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आगे देखिए पारसेक किसका मात्रक है, तो खगोलीय दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन दाब बढ़ाने पर मोम का गलनांक क्या होता है, तो दाब बढ़ाने पर मोम का गलनांक बढ़ जाता है। आगे देखिए न्यूटन सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा संवेग का, मोमेंटम। आगे देखिए द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था, E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था, तो आइंस्टीन ने। आगे देखिए पोटेशियम तत्व की कमी को सूचित करने वाला पौधा कौन सा है, तो याद रखिएगा आलू। आगे देखिए बोरोन तत्व की कमी को सूचित करने वाला पौधा कौन सा है, तो याद रखिए सूरजमुखी। लोहा तत्व की कमी को सूचित करने वाला पौधा कौन सा है, तो याद रखिए फूलगोभी, पत्ता गोभी, आलू, ठीक है। आगे देखिए तिलहनी फसलों की रानी किसको कहा जाता है, तो तिलहनी फसलों की रानी कहा जाता है तिल को, तिल याद रखिएगा। कौन सा पदार्थ झूठा सोना कहलाता है, फॉल्स गोल्ड, तो याद रखिए आयरन सल्फाइड, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन यदि माता पिता देखो यदि माता और पिता का रक्त ग्रुप ए है तो उसके बच्चों का रक्त समूह क्या होगा, तो याद रखिएगा रक्त ग्रुप ए होगा, क्योंकि माता का भी ए है, पिता का भी ए है, तो बच्चा का भी ए होगा। आगे देखिए मधुमेह रोग किसकी कमी से हो जाती है, तो याद रखिएगा इंसुलिन की कमी से। भारत में तिल का सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखना पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। आगे देखिए एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, तो गाइस याद रखिए एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है किसका, मोमबत्ती बनाने के लिए जो मोम प्रयोग किया जाता है वह किसका मिश्रण होता है, तो याद रखिए देखो एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों का, एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों का। तो गाइस काफ़ी नए नए क्वेश्चन मैंने कराया इस वीडियो में, आपको कैसा लगा है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता दीजिए। वीडियो को सभी साथी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, क्योंकि शॉर्ट वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। और अपने अपने दोस्तों के साथ सभी जगह शेयर करिए, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।